यह क्वेश्चन भी कथन और कारण वाला है, जहां कथन में बताया गया है कि सातवाहनकालीन समाज मातृसत्तात्मक था, वहीं इसका कारण बताया गया है कि सातवाहन शासकों के नाम मातृ प्रधान थे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में चार फिक्स ऑप्शन होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज कभी भी नहीं आता। हाँ, बस इसकी सीक्वेंस परिवर्तित हो सकता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जहां बोला गया है, कथन में कहा गया है कि सातवाहनकालीन समाज मातृसत्तात्मक था। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसे जानने के लिए हमें मातृसत्तात्मक समाज को समझना आवश्यक है। तो देखिए, मातृसत्तात्मक समाज ऐसे समाज को कहा जाता है जहां पर सत्ता, नेतृत्व, शक्ति का केंद्र में महिलाएं होती है। परिवार या समाज का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तराधिकार महिला से उसकी पुत्री को प्राप्त होता है, ना कि पुत्र को। तो इस प्रकार के समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। अब हम सातवाहनकालीन समाज के ऊपर दृष्टि डालें तो वहां पर याद रखना, सत्ता पुरुषों के हाथ पे थी। सत्ता का हस्तांतरण पुरुषों से उनके भाइयों या पुत्रों को प्राप्त होता था। महिलाओं को समाज में निश्चित तौर पर बहुत सम्मान प्राप्त था। वे शासन प्रशासन में सहायक की भूमिका पर होते थे, लेकिन उनके द्वारा नेतृत्व नहीं किया जा रहा था। इसलिए सातवाहनकालीन समाज को मातृसत्तात्मक कहना गलत है। तो पहला स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो एकदम ऑब्वियस है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट ही होगा। फिर इसे समझते हैं, देखते हैं। तो कारण में बताया गया है कि सातवाहनकालीन शासकों के नाम मातृ प्रधान थे। अब देखो, हम जानते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये सब क्या है? ये सातवाहनकालीन शासक है जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम लगाया था। तो इस प्रकार से सातवाहनकालीन शासकों के नाम मातृ प्रधान कहना बिल्कुल उचित है, ठीक है। लेकिन याद रखना, मातृ प्रधान नाम होना मातृसत्तात्मक समाज का कारण नहीं हो सकता। महिलाओं को सम्मान था, माताओं को सम्मान था, इसलिए अपने नाम के आगे शासक अपनी माताओं का नाम जोड़ते थे। लेकिन इसी बस से समाज मातृसत्तात्मक नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जहां कहा गया है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है।